तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं दो समीकरण की सहायता से प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों क्वेश्चन कहा गया है। तो या में कहा गया है या तो आप प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करें या तो विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूं ताकि आप दोनों तरीका सीख लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि बताते हैं। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो ध्यान दीजिए, समीकरण क्या है दिया हुआ, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। देखिए, प्रतिस्थापन विधि में हम पहले समीकरण 1 को लेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 2x + y = 7। आपको पता है कि इसमें x का मान हम निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x = 7। ये इधर चल जाएगा तो y हो जाएगा। जब x निकालेगा तो 7 - y/2। तो इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे, क्योंकि 1, 2 और ये 3 हो गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 क्या है ध्यान दीजिए, यहाँ पर है 4x। x की जगह कितना लिखेंगे, 7 - y/2 -3y + 1 = 0। 2 से काटेंगे तो 2 बार में, तो 2 से गुना कीजिए, 7 दूनी 14 - 2y -3y = -1 हो गया। तो यहाँ से इसको -5y = -1 का माइनस, ये हो गया 14। तो -5y बराबर हो गया -15। जब काटिएगा तो y बराबर आ जाएगा 3। y का मान कितना आएगा, 3 आएगा। अब लिखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 से यहाँ पर समीकरण 3 क्या कहा गया है, x = 7 - y का मान यहाँ से 3 रख दीजिए, अब बटा में 2 हो गया, तो ये x बराबर हो गया 4/2। काटिएगा तो ये हो गया x का मान 2 निकल गया। तो यहाँ से लिखेंगे अतः x = 2 और y बराबर कितना आ गया, 3। अब इसमें पुट करके देखिए तो मिलता है कि नहीं मिलता है। तो x की जगह 2 लिखिएगा, तो 2 दूनी 4 और ये हो गया यहाँ से 3। अब देखिए ये 7, तो ये यहाँ पर प्रूफ हो रहा है ना। तो इसका मतलब मेरा जो x और y का मान जो निकला है वो पूरा का पूरा क्या है, सही है। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से तो ये तो बन गया। अब इसी को हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व कर। सवाल को अब हम विलोपन विधि से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपको पता होगा कि इसमें x या y को सेम किया जाता है, तो थोड़ा लॉजिक लगाइए। बताइए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 और 4। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, गुना कर दे, और इसको 1 से गुना कर देंगे, तो इस केस में ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। तो दोनों को सेम करके काटना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुना कर देते हैं, इसको 1 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 × 2, लेकिन घटाना पड़ेगा, और 2 × 1 से, इस तरह से लिख देंगे। अब बताइए, जब 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 + 2y + 14। ये 2 है तो इसी पे मत गुणा कीजिएगा, सब पे गुणा करना पड़ेगा। 1 से तो कोई दिक्कत है नहीं है, सेम टू सेम उतार दीजिए -1। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। अब घटाइएगा तो चिन्ह परिवर्तन होगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस, ये से ये कट गया। अब बताइए, ये दोनों मिलकर हो जाएगा 5y, और इसको जोड़िएगा तो ये हो गया 15। यहाँ से y का मान आ जाएगा आपको 3, 5 × 15। y का मान तो निकल गया। अब समीकरण 1 से ले लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कहता है 2x + y की जगह 3 रख देते हैं, यहाँ से हो गया 7, ये इधर घट गया तो कितना हो जाएगा, 4 बच जाएगा। जब काटिएगा तो x बराबर हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपका आंसर निकला, अतः x = 2 और y का मान आ गया कितना, 3 आ गया। दोस्तों, इस तरह से आप विलोपन विधि भी सॉल्व कर लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों में थर्ड समझा दिए, लेकिन एग्जाम में कोई एक कहा गया है, इसीलिए थोड़ा ध्यान देकर बनाना, दोनों बनाने का जरूरत